बहुत बढ़िया मित्रों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न 21वां हमारे सामने है। और देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ओलंपिक में भारत ने अभिनव उपलब्धि अपने नाम की। ओलंपिक में भारत ने अभिनव उपलब्धि अपने नाम की, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, थोड़ा सा तरीका अलग कर दिया है। तत्सम उपसर्ग, देशज उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, विदेशज उपसर्ग। अब आप बताइएगा कि कौन सा उत्तर इसका सही है। हाँ बिल्कुल मनोज सेन, सॉरी सर लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं मनोज, आप जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं। और बस प्रश्न का उत्तर देना शुरू कीजिएगा और चाय की चुस्कियां लीजिएगा। शरद ऋतु जो है वो भी आपको बराबर कहीं न कहीं थोड़ा आनंदित कर रही होगी, क्योंकि कहते हैं मित्रों पढ़ने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा है, तो शीत ऋतु सबसे अच्छा मौसम है। कितना भी खाइए पीजिए, आराम से खूब सारा पढ़िए, है ना। ठंड हमें बहुत प्रोत्साहित करती है पढ़ने के लिए, बहुत बढ़िया। और आप तो रजाई में दुबक कर पढ़िए, कौन मना कर रहा है ना। लेकिन बिल्कुल मोबाइल आपके सामने होना चाहिए और बिल्कुल प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। बढ़िया, शाबाश, चलिए अच्छी बात है। ये अभी नव में उपसर्ग कौन सा है मित्रों, अभी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। तो आप देखिए अभी उपसर्ग तो संस्कृत भाषा से आया हुआ उपसर्ग है, तो तत्सम उपसर्ग है। बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, अधिकांश मित्रों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, शाबाश। कल्पना आमेटा, समीरा बहुत बढ़िया, नीता कलाल, प्रकाश टोकरिया यानी खुशबू बहुत बढ़िया, दीक्षा नाथ सर ढोकले भी बना रही हूँ साथ में। देखिए दीक्षा अच्छी बात है, आज आपका थोड़ा सायंकाल का जो समय है उसको आपको मैनेज करना है और बस आप निरंतर क्लास भी देखते रहें और छोटा मोटा आपके कोई काम ऐसा आवश्यक है तो करेंगे, लेकिन पढ़ना है मित्रों। बिल्कुल, किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है, आपको बताना है मित्रों, प्र उपसर्ग किस में नहीं है। हाँ बहुत अच्छा, प्रश्न के उत्तर आना शुरू कीजिए। प्रज्वलित है, प्रत्यक्ष है और प्रचार है और प्रकाशित है, और पूछा जा रहा है कि किस में प्र उपसर्ग नहीं है, बता दीजिएगा किस में प्र उपसर्ग नहीं है। उत्तर आने शुरू हो गए हैं आपके, प्रश्न नंबर 22 के उत्तर आने शुरू हो जाएं। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल दीपक हुड्डा सर जी भीम से, बहुत बढ़िया, स्वागत है दीपक। बिल्कुल आप सब लोग अच्छे भाव से जुड़ रहे हैं और बस प्रश्नों के उत्तर भी आप दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए प्रश्न का उत्तर आ गया है और सभी ने कहा है कि प्रत्यक्ष में प्र उपसर्ग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मित्रों, प्रज्वलित शब्द है तो प्रधन क्या हो गया, ज्वलित हो गया, बिल्कुल। और प्रत्यक्ष है तो यहां आप देखिए यण संधि का उदाहरण है और हमें इसका संधि विच्छेद करना पड़े अगर, तो प्रतिधन क्या करेंगे, अक्षी करना होगा। और अगर अक्ष भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रतिधन अक्षी। प्रचार है तो प्रधन चार हो जाएगा, प्रधन काशित हो जाएगा, है ना, प्रकाशित शब्द है। तो बिल्कुल आप देखिए प्रत्यक्ष शब्द जो है वो प्र से नहीं बना हुआ है, किससे बना हुआ है, प्रति से बना हुआ है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, प्रोन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए शब्द को देखिएगा, प्रोन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रोन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बिल्कुल बताइएगा। हाँ, प्रोन्नति शब्द में प्रयुक्त जो है वो उपसर्ग है, बताइएगा। बहुत बढ़िया, प्रश्न का उत्तर आना शुरू हो गया है 23 का। हाँ बिल्कुल, प्रोन्नति शब्द में, बहुत बढ़िया, 23 का उत्तर बताइएगा। बिल्कुल पर्वत सिंह जी बता रहे हैं 2, बहुत बढ़िया, शाबाश। और भी मित्र बताएं, निकिता, बिल्कुल, गौरव आहारी, सत्यवती, बहुत बढ़िया, शिल्पा ननोमा, हाँ, लक्ष्य, उज्जवल, अमृत डामोर, बहुत बढ़िया। और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, विद्यार्थी हैं जिनके मन में मुझे लगता है कि हिंदी की एक विशेष कहीं न कहीं अनुभूति और अलग जगी है। तो एक बार जरूर आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको हिंदी अच्छी लगती है और कहीं न कहीं हिंदी में एक सहजता आपको नजर आती है। अगर आपको हिंदी अच्छी लगती है तो निरंतर आप जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। सभी मित्र लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, बिल्कुल यस लिखेंगे, बहुत बढ़िया। प्रोन्नति बता रहे हैं, प्रधन उन्नति, बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रश्न के उत्तर आपके आ ही रहे हैं, मैं देख रहा हूं, बहुत अच्छा, शाबाश मित्रों। तो आप देखेंगे इस शब्द का विश्लेषण करते हैं तो प्रधन उन्नति होता है मित्रों, प्रधन उन्नति। अगर हम यहां पर देखें तो संधि कौन सी है, प्रोन्नति शब्द में गुण संधि है।
है ना, गुण संधि का उदाहरण है। लेकिन उन्नति शब्द का अगर हम विश्लेषण करते हैं मित्रों तो उत धन नति होता है, यहां व्यंजन संधि है उत धन नति। तो प्रोन्नति शब्द आप देखें प्रधन उन्नति है। फिलहाल पूछा गया है कि इसमें कौन सा, बिल्कुल बहुत सारे मित्र कह रहे हैं जी, रुपेश जो कह रहे हैं कि जी हमें बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कल्पना पालीवाल, हाँ सियासत लगती है पर समझ नहीं आती है, अच्छा चलिए कला कह रही है, बिल्कुल कला धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। उदयपुर अपडेट्स कहते हैं सुनील जी पंडित, मैं तो हिंदी की कृपा से ही जीवन को मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हिंदी मेरे लिए माँ है गुरुजी। बिल्कुल, ये तो आपके कितने उम्दा भाव हैं। जो हिंदी से प्रेम करेंगे निश्चित तौर पर उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा निखरता जाएगा और भाषा पर उनकी पकड़ बनेगी और आपकी अभिव्यक्ति बहुत सुदृढ़ होने वाली है। चलिए बहुत बढ़िया, सब कुछ तो बोलने से ही तो निर्भर करता है। हिंदी अच्छे से सीखने का प्रयास, आपकी वजह से अच्छी लगती है ऐसा बोलते हैं सही गई अनिल, बिल्कुल बहुत बढ़िया। किसी भी वजह से अगर आपको हिंदी अच्छी लगती है तो मुझे लगता है अच्छा है। एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था और एक वाकया हुआ कि अंग्रेजी माध्यम का कोई विद्यार्थी आकर क्लास में बैठ गया और तैयारी कर रहा था पटवार की, और जैसे उसको हिंदी समझाने का प्रयास करने लगा मैं भी, तो उसने कहा कि सर मुझे हिंदी आती ही नहीं है और मैं पटवार की तैयारी करना चाहता हूं और उसमें हिंदी है। तो मैंने उससे थोड़ा परिचय पूछा कि आप कहाँ से हो, कि सर यहाँ से हूँ। अच्छा, मैंने कहा भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा कौन सी है, कि सर हिंदी है, लेकिन मुझे हिंदी आती नहीं, अच्छी नहीं लगती। तो आप सोचिए उसके दिमाग को पुनः ठीक करके और उसको पूरा हिंदी अच्छे से समझाया और उससे ये कहा कि किसको अपनी माँ ठीक नहीं लगती है, अरे हिंदी तो अपनी माँ है, सबको ठीक ही लगनी चाहिए और दूसरी भाषा का भी हम बहुत अच्छे से उपयोग करें, सीखें। लेकिन ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भारत के निवासी होकर हम ये कहें कि हमें हिंदी नहीं आती है, तो जरा हमारे लिए शर्म की बात होती है। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है, हर भारतीय को इस भाषा पर गर्व होना चाहिए और हम अनेक भाषाओं में पारंगत हो, ये अच्छा है, लेकिन हमारी भाषा पर हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अरे ऑस्ट्रेलिया का कोई बच्चा आए और आपसे पूछे कि हिंदी समझनी है, सीखनी है, तो कौन सिखाएगा उसे, है ना, उसे कोई अमेरिका वाला सिखाएगा क्या? भारत के हैं, हिंदी तो हम ही सिखाएंगे अच्छे से, संस्कृत हम ही सिखाएंगे। तो आप सोचिए हमारी भाषा है, गर्व करना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। उन्नति शब्द आपने देख लिया। प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है। बहुत बढ़िया लोकोक्ति है। एक अनार और बीमार कितने हैं? 100 बीमार। ये हमारी वैकेंसी के लिए होता है। पद तो होते इतने से और बीमार बहुत सारे हैं, लेकिन बस रस्सा कस्सी का खेल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर को हाँ अच्छा मेहता कह रहा है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जरूर, है ना, आप सबकी बातों को स्वीकार कर रहा हूं। हाँ चलिए, 24 प्रश्न नंबर 24 का उत्तर आ गया है। चलिए बिल्कुल, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है कि चीज थोड़ी है और चाहने वाले अधिक हैं। बहुत बढ़िया, चीज थोड़ी है ना, और चाहने वाले क्या हैं? अधिक है। अनार एक है और बीमार 100 हैं। अब कैसे सभी को ये अनार मिल पाएगा? चलिए बहुत बढ़िया। रवीना धाकर, सर में हिंदी बहुत अच्छी लगती है। चलिए बहुत बढ़िया, हिंदी अच्छा लगना ही चाहिए आपको। प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है? मित्रों बहुत अच्छा प्रश्न आया है। बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है? बिन बोया देशज हमारा, या यूं कह सकते हैं कि तद्भव उपसर्ग है ये, है ना। बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है? बहुत बढ़िया, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा अधिकांश मित्र, क्योंकि प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उत्तर आपके सामने बहुत अच्छे से आप उसको पहचान पाएंगे। हाँ, प्रश्न 25 जो है, बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है? चलिए बहुत बढ़िया, आप बता रहे हैं बिन बोया में ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल 4 जो है, बिन धन बोया। बिन धन बोया, ठीक है। बिन बोला भी होता है, बिन बोला होता है ना। बिन जाया होता है, जाया होता है, बिन जाया होता है, और बिन ब्याहा होता है। बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बिन उपसर्ग से बने हुए हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 26 की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है?
4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, इस पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपके सामने प्रहार, कुमार्ग, अत्यधिक और सुरेश। आपको बताना है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, उस ऑप्शन की तरफ आपको जाना है। हाँ, हिंदी तो रोजगार का द्वार है, बिल्कुल। अनु मेहता जो है वो बहुत सारे इमोजी भेज रहे हैं। ओम मेहता, एर के मजे लो। अच्छा, अच्छी बात है, बस थोड़ा प्रश्न के उत्तर भी दीजिएगा, अच्छा लगेगा, है ना। हाँ, पढ़ने वाले अनेक होते हैं। चलिए, आप तो बस प्रश्न के उत्तर दीजिएगा, बहुत अच्छे भाव से उत्तर दीजिएगा। जैनिल जुड़े हैं, 2 दिन से जैनिल नहीं जुड़ पा रहे थे, शायद आपको हम क्लास में मिस कर रहे थे। चलिए, अच्छी बात है। प्रश्न का उत्तर आपने दे ही दिया। देखिए, प्रहार शब्द है तो प्रधनहार है, उपसर्ग है साहब। कुमार्ग है तो कुधन मार्ग है, यहां भी आप देखिए उपसर्ग है। अत्यधिक है तो आप देखिए अति धन क्या हो गया, अधिक हो गया, तो यहां भी आप देखेंगे क्या है, उपसर्ग है। और सुरेश शब्द में आप देखेंगे सुधन रेश कोई शब्द नहीं बनता है, सुधन है ना, सुरधन ईश है, ये तो सुरधन ईश है मित्रों, सुर कोई उपसर्ग नहीं होता है, सुरधन ईश है, तो इसमें उपसर्ग नहीं है। और आपसे पूछा गया कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, बहुत सारे मित्र जो है वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। और सुरेश में संधि अगर कोई पूछे तो कौन सी है मित्रों? गुण संधि है, गुण संधि है, गुण संधि है, शाबाश। प्रश्न नंबर 27 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा? वह विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा कि संभव में हम कौन सा उपसर्ग लगाएं? आप जानते हैं कि उपसर्ग लगाने से बहुत से शब्द जो हैं वो विपरीतार्थी बन जाते हैं, तो कौन सा उपसर्ग लगाएंगे हम? बहुत बढ़िया। हाँ, कभी कभी जल्दबाजी में उत्तर गलत टाइप हो जाता है जीतू, कोई बात नहीं, है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और संभव में आपने बताया कि कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है ना। और ये बस हम अपनी प्रतिभा के बूते, अपने मजबूत इरादों के बूते पर सब संभव करते हैं। पहले तो दुनिया कभी भी हम पर भरोसा नहीं करेगी, लेकिन आप देखिए निरंतर जब हम प्रयास करेंगे तो दशरथ मांझी ने इतिहास बनाया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतिहास की रचना की है, धीरे धीरे देखिए दुनिया उसकी दीवानी है। और इस बार आपने देखा पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री लेने वाले ऐसे लोगों को चुन चुन कर सरकार कहां से लाई है वास्तव में। और ऐसा पहली बार लगा कि कितने योग्य लोग हैं इस संसार में जो बहुत सेवा भाव के साथ कुछ न कुछ समाज के लिए, देश के लिए कर रहे हैं, और उनको सम्मान चुन चुन कर दिया गया है। बहुत अच्छा लगा मित्रों, काम करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, बहुत अच्छा है। चलिए, हाँ, जैनिल कह रहे हैं आज हम बहुत बढ़ेंगे आगे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम अपना काम करते रहेंगे। चलिए, किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अभी देखिए किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, किस में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? विहग, विज्ञान, विख्यात और विशुद्ध। हाँ, किस में नहीं हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, हाँ बिल्कुल। ओम मेहता, आपको मुझे लगता है कि एड्रेस हैक नहीं हो गया, आप थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, आप बराबर करते रहिएगा, अच्छा लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आप देखेंगे किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वी उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? विहग में नहीं हुआ है मित्रों। विहग में जो है वो वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 29 हमारे सामने है। प्रत्याशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रत्याशा शब्द में प्रयुक्त जो है वो उपसर्ग है, कौन सा देखते हैं? हाँ,
प्रत्याशा शब्द का हम संधि विच्छेद भी करेंगे और इसमें से जो उपसर्ग है उसको भी हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। आपके उत्तर आए, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 29 का उत्तर आप जरूर बताएंगे। बहुत शानदार तरीके से आप सभी लोग प्रश्न के उत्तर बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। किशोरी यादव बहुत बढ़िया, सूरज पटेल, प्रियंका शर्मा बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश। हाँ, नीलम शर्मा, पारसमल जी धाकड़ बहुत बढ़िया। हाँ, विपिन सोलंकी बहुत बढ़िया, विपिन सोलंकी भी सेवा में है राजकीय, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अच्छी बात है। चलिए शानदार। सीमा वर्मा, ओम मेहता को लॉक कर दो वो हो गया हो गया है ना। अच्छे और खुरापाती सब प्रकार के जीव होते हैं, सबका स्वागत करते हुए उसे लॉक कर दिया। चलिए आगे है प्रत्याशा शब्द में प्रयुक्त प्रतिधन आशा। बिल्कुल देखिएगा, ये जो प्रति उपसर्ग है ये प्रत्याशा शब्द में है और आप इसको देखेंगे प्रतिधन आशा, प्रतिधन आशा। आशा यहां पर मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग है और देखेंगे कि इसमें संधि कौन सी है, तो यण संधि है मित्रों, यण संधि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? बहुत बढ़िया, कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? चलिए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए कुपात्र और इसका जो अपोजिट होता है वो सुपात्र होता है, सुपात्र होता है। इसलिए कोई भी गुरु अगर अपने शिष्य को सुपात्र मानकर अच्छी शिक्षा देता है तो वो समाज के लिए बहुत उपयोगी होती है, और अगर शिष्य सुपात्र नहीं है तो गुरु को कई बार ज्ञान देने से थोड़ा सा परहेज करना पड़ता है। अच्छी बात है, चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। आप सब लोगों ने उत्तर अच्छा दिया है, बिल्कुल 30 का 2 बता रहे हैं। कुधन पात्र, बहुत बढ़िया, कुधन पात्र, अच्छी बात है। प्रश्न नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उन्नत, तन्मय, प्रत्युत्तर, अनार। हाँ बिल्कुल, इसमें से किसमें जो है वो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है वो आपको बताना है मित्रों। बिल्कुल, चलिए प्रश्न का उत्तर सही दीजिएगा और उत्तर आना शुरू भी हो गया है, बहुत अच्छा। हाँ, प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। हाँ, क्षिप्रा 31 का 4 बता रही हैं, बहुत बढ़िया। और भी मित्र जो हैं वो बताएं उत्तर। दीक्षा, हाँ, दीनू खीचर, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी जोशी और बहुत सारे मित्र जो हैं वो बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। चलिए, जैसे उन्नत है तो देखिए उत धन नत है, नत है, ठीक है। हाँ, और आप देखें तत् धन मय है, तत् धन मय है। प्रतिधन उत्तर है, प्रतिधन उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, इन सब में तो उपसर्ग है, लेकिन अनार शब्द में आप सोचिए अधन नार कोई शब्द नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अनार शब्द में कोई जो है वो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये मूल शब्द है मित्रों। अनार शब्द अपने आप में मूल है, इसमें कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बिल्कुल, लोकेश खटीक आपका स्वागत है। चलिए प्रश्न नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। हाँ, अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। अभ्यागत, अभ्यास, अभ्युदय और अभिन्न। बहुत अच्छा प्रश्न है, कितने लोग इसका सही उत्तर दे पा रहे हैं देखिएगा। सुशीला शर्मा, मैं जयपुर से हूं सर, और अच्छा, बिल्कुल, और कह रही है कि आप टॉफी बंटवाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। पर्वत सिंह कह रहे हैं मैं एलडीसी हूं, बहुत बढ़िया सुशीला जी को याद है, कक्षाओं में टॉफी बंटवाता था, बांटता भी था। आप सोचिए, जब हम काम ही करते हैं तो बहुत प्रसन्नता के साथ करें तो अच्छा लगता है ना। क्या रो रो कर जीना है ना। काम करने वाले लोग जो है मायूस होकर काम करें तो आप सोचिए काम की कदर समाप्त होती है, व्यक्ति की कदर भी समाप्त होती है। इसलिए रोजगार में हैं या बेरोजगार हैं, हम बहुत अच्छे भाव से मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, बेरोजगार के आगे जो बे उपसर्ग है वो हम एक दिन हटाकर मानेंगे, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ता है मित्रों। बहुत बढ़िया, शानदार, आप सबका उत्तर। महेंद्र कुमार सर, मैं, अच्छा आप टाइप क्या करना चाहते हैं? उज्जैन से ऐसा कुछ टाइप करना चाह रहे हैं शायद, बहुत बढ़िया। चलिए, रंजना जोशी और सभी मित्र जो हैं वो प्रश्न का सही उत्तर आपने दे दिया है। देखिए, अभ्यागत शब्द है तो अभिधन क्या करेंगे? आगत करेंगे। अभिधन क्या करेंगे मित्रों? आगत। अभिधन आगत, अभिधन आगत, बिल्कुल। संधि कौन सी? यण संधि है। अभिधन आस करेंगे
अभ्यास बिल्कुल यण संधि है। अभ्युदय का क्या करेंगे, अभिधन उदय करेंगे, बिल्कुल अभिधन उदय करेंगे, अभ्युदय हो जाएगा। लेकिन अभिन्न में अभि उपसर्ग नहीं है मित्रों, अधन भिन्न है, अ उपसर्ग ध्यान दीजिएगा। एक शब्द मूल है यहां भिन्न, और भिन्न के आगे क्या जोड़ा हमने, अ। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है निम्नांकित शब्दों में से अति उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। देखिए निम्नांकित शब्दों में से अति उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको देखना है अति से निर्मित जो नहीं है वो आपको बताना है। अति से जो निर्मित नहीं है वो बताना है। पहला ऑप्शन अतीव है, दूसरा अतीन्द्रिय है, तीसरा जो है वो अत्युक्ति है, और चौथा जो है वो अतिथि है। बहुत बढ़िया, बताइएगा। चलिए तीनों में यण संधि है, अब उपसर्ग भी है, बिल्कुल बिल्कुल उपसर्ग भी है और यण संधि भी है। बहुत बढ़िया, शाबाश, आप सभी लोग बहुत अच्छे से प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं। हाँ, और किसी ने ठीक कहा है मित्रों कि मंजिलें मिलेगी, हाँ भटक कर ही सही, है ना। और आप जानते हैं कि जब बेरोजगारी का समय होता है तो भटकाव चरम पर होता है। मंजिलें मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वे लोग हैं जो घर से अभी निकले ही नहीं हैं। यानी आप सोचिए, भले ही ज्ञान की गंगा आपके मोबाइल और द्वार पर है, लेकिन आप अगर उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे तो जो लोग उपयोग कर रहे हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, और हम अगर कहीं घर बैठे हुए भी समय को नष्ट कर रहे हैं। इससे सरल तरीका और क्या हो सकता है कि आपके मोबाइल में समस्त प्रकार का ज्ञान उपलब्ध है। पहले ज्ञान ग्रहण करने के लिए बहुत भटकना पड़ता था, और आज तो बस बटन दबाया और ज्ञान आपके द्वार पर है। प्रश्न का उत्तर आप सबने सही दे दिया है। नए मित्र जो जुड़े हैं उन सबका स्वागत करता हूं, और बस क्लास में बीच बीच में आपके नाम लेता रहूंगा, आप अन्यथा नहीं लें। बस हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। अति धन इव, अतिव हो गया, अति धन इंद्रिय, अतीन्द्रिय हो गया, बिल्कुल अतीन्द्रिय। अत्युक्ति, अति धन उक्ति हो गया मित्रों, अति धन उक्ति हो गया। और इसी तरह से अतिथि है तो अति नहीं है मित्रों, अधन तिथि है, ध्यान देना, अधन तिथि है। तो पूछा गया अति उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो बिल्कुल अतिथि शब्द जो है वो अ उपसर्ग से निर्मित है, अति उपसर्ग से निर्मित नहीं है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है। प्रश्न नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है मित्रों, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बिल्कुल अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है, बताइएगा जल्दी से। अनुशासन में देखिए बहुत सरल सा प्रश्न है, सभी के उत्तर आने चाहिए। अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप सभी लोग बहुत अच्छे से प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं, और आपको उत्तर देना ही है, बिल्कुल। चलिए अनु में बहुत बढ़िया सही उत्तर बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं, बिल्कुल। चलिए अनु में अनु उपसर्ग है, बिल्कुल अनु उपसर्ग है, बिल्कुल अनु उपसर्ग है। अनु उपसर्ग है मित्रों, बिल्कुल सही। चलिए शाबाश। हाँ सुशीला शर्मा सर, आपका आशीर्वाद जो है मुझे दीजिए। बिल्कुल आप सबके प्रति ढेरों शुभकामनाएं, शुभाशीष है। और अगर मेरे आशीर्वाद से आपके जीवन में कोई अगर परिवर्तन आता है तो परमात्मा से हाथ जोड़कर, ठाकुर जी विराजमान है स्टूडियो में, उनको बिल्कुल प्रणाम करते हुए आप सबके लिए आशीर्वाद मांगता हूं। क्योंकि आप सोचिए, मैं भी उन्हीं के चरणों की रज हूं, और चाहता हूं कि बस जो सकारात्मक रूप से खूब मेहनत करते हैं, परमात्मा उनके जीवन में खूब अच्छा समय लाए, और अच्छा सोचते रहिए, अच्छी मेहनत कीजिएगा। और अगर आपके मन के भाव बहुत सुंदर है तो निश्चित तौर पर आप मेहनती हैं तो जरूर एक दिन आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि हम सभी परमपिता की संतानें हैं, हम कोई सौतेली संतान नहीं है। इसलिए अगर उन्होंने मेरा भला किया है तो आपका भी जरूर भला करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, बहुत बढ़िया। चलिए मुकेश जाट नमस्कार कर रहे हैं, नमस्ते आप सभी को। सौरभ जो हैं, सोनी जो हैं, वो भी उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अनु हमने दे दिया। प्रश्न नंबर 35 का उत्तर निम्नलिखित में से विकारी शब्द है। बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द है। अब विकारी शब्द जो है आपको बताना है, बिल्कुल सभी मित्र जो हैं विकारी शब्द बताएंगे। हाँ विकारी शब्द बताइएगा मित्रों।
बहुत बढ़िया। देखिए पुष्पा पारगी जुड़ गई है, नमस्ते। बिल्कुल, विकारी शब्द बताइए। अब आप देख लीजिएगा, इसमें से विकारी शब्द आप जानते हैं कि व्याकरण की दृष्टिकोण से दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक जो शब्द है उनको हम कहते हैं अविकारी, और एक जो प्रकार है उसको हम कहते हैं विकारी। बिल्कुल, तो आपको इसमें से विकारी शब्द बताना है। बस आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। अविकारी का मतलब अव्यय जो भी है उनको हम अविकारी कहते हैं, और जो संज्ञा है, सर्वनाम है ना, हाँ, विशेषण है या क्रिया है, उनको हम कहते हैं, ये कौन से शब्द होंगे, ये विकारी शब्द होंगे। अब आपको इसमें से ढूंढना है कि कौन सा संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में से है, और आप सब ने उत्तर दे दिया बिल्कुल 35 का। बहुत सारे मित्र एक कह रहे हैं, नहीं मित्रों, प्रति। आप देखिए प्रतिदिन, ये तो बिल्कुल अव्ययी भाव समास का उदाहरण है और अव्यय है, बिल्कुल, इसलिए यहां तो नहीं होगा। और जो है ये भी अव्यय है, और के कारण कारक चिन्ह है, ये भी संबंधवाचक अव्यय है। आप देखिए रमेश शब्द जो है वो संज्ञा है। आप बात को समझें, यहां प्रश्न पूछने का भाव ये है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया का कोई उदाहरण होगा वो विकारी होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? बिल्कुल, इस प्रश्न का सही उत्तर 3 है मित्रों। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं, और आप सबको चाय ऑफर करते हुए एक आध चुस्की ले लेता हूं, क्योंकि लंबे समय तक गले को चलाना है। तो आप सबकी परमिशन से चाय पी रहा हूं, है ना, बुरा मत मानिएगा। सफल होकर स्टूडियो में आएंगे, जरूर आपको चाय पिलाऊंगा और आपके साथ एक सेशन रखूंगा मैं। बिल्कुल, अगला प्रश्न आ रहा है। अच्छा, दीक्षा कह रही उल्टा पढ़ लिया, कोई बात नहीं। बिल्कुल समीरा, बिल्कुल सही बताया है आपने, शाबाश। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ी रहे। पद परिचय में मुख्यतः क्या करना होता है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। पद परिचय सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लेवल का है। पद परिचय में मुख्यतः क्या करना होता है? पद का भावार्थ बताना, पद का सरलार्थ बताना, शब्द का व्याकरणिक परिचय बताना, पद पर नियुक्ति बताना। बहुत बढ़िया, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं। हाँ, दीपेश गोगला से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, आपको भी चाय की चुस्कियां ले लेनी है, घबराने की जरूरत नहीं, क्लास चलती रहेगी। बिल्कुल, चलिए, वेरी गुड। प्रश्न का उत्तर आ गया है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। शब्द का व्याकरणिक परिचय बताना है, यानी जो पद परिचय है, वाक्य में जो शब्द आते हैं वो पद कहलाते हैं। ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है ना, ये सब हम बताएंगे, कारक है, तो उसको कहते हैं पद परिचय बताना। बहुत बढ़िया, लिंग वचन सबके आधार पर हम परिचय बताते हैं। चलिए 37, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? आपको चारों में से तत्सम शब्द का पता लगाना है। बिल्कुल तत्सम शब्द का पता लगाइएगा। हाँ बिल्कुल, दीपेश जी बिल्कुल स्वागत है। दीपेश जी बराबर जुड़े रहते हैं। सर कोलियारी से सोनू लोलावत, अच्छा सोनू, बिल्कुल, अच्छा, बहुत बढ़िया सोनू, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। सफल हो जाओ और मेहनत करना है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सच बता रहा हूं आपको। जिन्होंने जीवन में मेहनत की है वो निश्चित तौर पर आगे बढ़े हैं। लोगों का काम कहना है, कहने दो, हमें तो बस कुछ करके दिखाना है, तो अच्छे भाव से आगे बढ़ो। अरे किसकी आलोचना नहीं होती, सबकी आलोचनाएं होती है जनाब, है ना। हाँ, क्योंकि हजारों निगाहें आपको देखने वाली है, और कौन सी निगाह किस भाव से आपको देखती है। किसी को आपका बोलना अच्छा नहीं लगता, किसी को आपके एक्सप्रेशन अच्छे नहीं लगते, है ना, किसी को क्या अच्छा नहीं लगता। अरे छोड़ो ना, हमको सब अच्छे लगते हैं, हम समान भाव से उनको पढ़ाएं, बस यही तो शिक्षक की पहचान है। बहुत बढ़िया, अधिकांश मित्रों ने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया है। घोटक, बिल्कुल, घोटक जो है वो बिल्कुल तत्सम शब्द है। उल्लू, ऊंट और गधा ये तद्भव शब्द है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38, 5 तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास है, यानी सही समस्त पद जो है वो आपको बताना है। 5 तंत्रों का समाहार, 5 तंत्रों का समाहार, जिस तरह से संधि विच्छेद किया गया है, समास विग्रह किया गया है, आपको उत्तर देना है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। हाँ, 4 विकल्पों में जब कोई विकल्प लंबा। त्रिभुवन जी का स्वागत है, आप बड़े भाई हैं मेरे और समय समय पर आप संबल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
आपका स्वागत करते हुए बस आप अपेक्षा करूंगा कि जरूर आप थोड़ा हमें संबलन देंगे और हिंदी की इस कक्षा में जुड़े रहकर हमारा उत्साहवर्धन करेंगे, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, पंचतंत्र इस तरह से विग्रह अगर किया गया है मित्रों, तो ये जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण होगा? द्विगु समास का उदाहरण होगा मित्रों, पंचतंत्र। लेकिन हम जानते हैं पंचतंत्र एक पुस्तक का नाम भी है ना? हाँ, तो यहां पर अगर हम समास विग्रह करने का तरीका बदल दे तो बहुव्रीहि का उदाहरण भी हो सकता है। इसलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, आप सभी ने प्रश्न का सही उत्तर दिया है। प्रश्न नंबर 39 आपके सामने, दैनिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। बहुत अच्छा प्रश्न आया है। बिल्कुल, दैनिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताइएगा जल्दी से। अनीशा रावत उत्तर बता रही है, बहुत बढ़िया। हाँ, टीना राव, गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल, जय श्री कृष्णा। हाँ, जैनिल कह रहे हैं वीडियो पर 144 लाइक हैं। बस आप तो अपना काम करते रहिएगा निरंतर। चलिए, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, बिल्कुल जीतू बहुत सही बताया आपने। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र जो है वो कहानियां बहुत जबरदस्त और बड़ी प्रेरणापद और कह सकते हैं कि नीति के ऊपर और नैतिक जो है हमें संबलन देने वाली थी। चलिए, दीन धन इक होगा मित्रों, दैनिक दीन धन इक। बिल्कुल, पहला ऑप्शन राइट है और आप सभी ने जो उत्तर दिया है बहुत बढ़िया। इक प्रत्यय लगा हुआ है, दिन जो है दिन में इक प्रत्यय लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। चलिए, वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं कहलाते हैं। हाँ, सीधा ध्यान दीजिए, वे शब्दांश जो किसी क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर क्या करते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अंत में जुड़ने वाले हैं, तो आप बताइए क्या कहलाते हैं? समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय। बहुत बढ़िया, सभी मित्रों के उत्तर आने चाहिए। जितने मित्र जुड़े हुए हैं सभी के उत्तर आने चाहिए। सुनील कुमार, ध्रुव, बहुत बढ़िया। गौरव आहारी 40 का 4 बता रहे हैं, अच्छी बात है। आप सभी मित्र जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं ये एक शब्द है जिसको आप चाहें तो क्रिया या धातु भी कह दीजिए मान लीजिए, और उसके अंत में जो जुड़ता है वो प्रत्यय होता है और प्रारंभ में जो जुड़ता है वो उपसर्ग होता है, और ये दोनों ही शब्द के अर्थ को परिवर्तित करने वाले होते हैं मित्रों। इसलिए बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, शाबाश।